Good morning, students. I am Shahishar with your economics classes. Okay, today we have discussed on the topic education as a essential element of human resources development. Beta, last time I think it's our last topic in this lesson, and then tomorrow we will start our next chapter, chapter number 9th. So today we have discussed on the education as a essential element of human resources development. बेटा इसमें तो कोई राह है नहीं कि एजुकेशन जो है ह्यूमंस कैपिटल्स के लिए एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन वी कांट एक्सपेक्टेशंस टू बी ग्रोथ इन जीडीपी, टू बी डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, सो इट्स इम्पॉसिबल विदाउट द एजुकेशंस. तो एक्चुअल में एजुकेशंस का मतलब क्या है? What do you mean by education? तो education means a process of teaching, training and learning through which knowledge and skills are developed in school and colleges. तो education क्या है? एक सीखना, सिखाना, एक नॉलेज को स्प्रेड करना. किसके थ्रू करते हैं हम? स्कूल या कॉलेज के माध्यम से उसको हम देते हैं, तो एजुकेशन है. तो बात आती है कि इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. आपको बता देता हूँ कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपेयर देन इंडिया हैव ए लैग बिहाइंड इन एजुकेशन सेक्टर. इन 2010 and 11 स्टेटिक्स आई थिंक 74 point something % पीपल आर एजुकेटेड इन इंडिया. स्टिल अभी भी 24% लोग जो है अनएजुकेटेड हैं. तो देखिए, जहाँ पर वर्ल्ड के 100% लिटरेसी है, वहीं अभी हमारी 74 पॉइंट समथिंग लिटरेसी है. तो आई थिंक वी हैव अ लैग बिहाइंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो टुडे वी हैव डिस्कस ऑन दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशंस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशंस एंड ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. एजुकेशन स्टिल ए challenging for us. So now we can discuss on the importance and objective of educations. Actual में educations की क्या objective है, क्या importance है? तो obviously first देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप खुद भी लिख सकते हैं. सबसे पहले एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? एजुकेशन जो है वो किसी भी नागरिक को एक जिम्मेवार नागरिक बनाती है. ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को विकसित करती है. ये देश के सभी प्रदेश के प्राकृतिक और मानव संसाधनों को उपयोग करने में मदद करती है, यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सही तरह से यूटिलाइजेशन करना सिखाती है एजुकेशन. अदरवाइज आप देखते हैं ना कि काम तो मजदूर भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो स्किल्ड नहीं होती, इसलिए अनस्किल्ड में आते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होती, उनको तकनीक आती नहीं है किस तरह से काम करना होता है. ये लोगों के मस्तिष्क का विकास करता है. ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो डेवलप करती है ह्यूमन बींग्स को. ये नागरिकों के सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा बनाता है. आप देखते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुछ एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अप होता है. क्यों होता है? क्योंकि उनको सिखाया जाता है, वो ये चीज़ें देख लेते हैं. और जो लोग इलिटरेट होते हैं उनको नहीं पता होता कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना है. तो डैट इज़ ऑल थिंग्स लर्न बाय द एजुकेशन. ये मानव व्यक्तित्व को विकास करता है. इट डेवलप ऑफ द ह्यूमन कैपिटल्स फॉर्मेशंस. नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया. नहीं, इससे पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर. देखिए, बोथ सेक्टर इज द कोर ऑफ एनी इकोनॉमी, जस्ट लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये क्या है कि क्यों सरकार को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए? तो बेटा उसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि ये सभी लोगों को, सभी नागरिकों, किसी भी देश के नागरिकों को मिलने चाहिए. इसलिए एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन बनाया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको सरकार अपने हाथ में नहीं रखती है तो बेटा जो प्राइवेट इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर कमा सकते हैं. तो वो जो है वो, जैसे अब प्राइवेट स्कूल की देख लीजिए, हाई फीस होती है. आप प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लीजिए, बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं वो. तो जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अफोर्डेबल ही नहीं है उन चीज़ों को बेयर करने में.
सो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ता है। गवर्नमेंट इस सेक्टर में खुद रहती है कि भाई ठीक है, सबको जो है 6 से 14 साल के बच्चों को सबको शिक्षा का अधिकार है, कानून बना दिया गया है। यानी कोई आपसे सरकारी स्कूल में मना नहीं कर सकते कि हम आपको ये एजुकेशन आपका नाम इनरोल नहीं करें। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप 5 रुपये की पर्ची कटाते हैं, आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाती है। वो अलग बात है कि वो थोड़ी उनकी लापरवाही हो जाती है, पर गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटी दे रखी है इसीलिए, ताकि सभी लोगों को ये जो बेसिक चीज़ है, जो कोर चीज़ हैं, ये लोगों को तक पहुंच सके, लोगों को मिल सके। इसलिए सरकार को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो है हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। अब बात ये कि भारत में शिक्षा का स्टैंडर्ड क्या है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। देखिए बेटा, ये आप थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको थोड़ा मेन चीज़ें बता देता हूँ। कुछ आंकड़े हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एक बार आप अपनी बुक में से भी ग्लांस कर लेना है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा दे रखे हैं। तो मैं आपको बात कर दूँ एक्सपेंशन ऑफ जेंडर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 1950 में क्या था एंड 2015 एंड 16 में क्या है, हमने कितना ग्रोथ किया है, तो कंपेयर देन करना है। तो हमारा जो प्राइमरी स्कूल थे वो 1950 में 2.23 लाख थे, 2.23 लाख थे कब, 1950 में, एंड इट इंक्रीज अप टू इन 2015 to 16 12.17 लाख, यानी उस समय 223 लाख 2 लाख 23 थे और अब 12 लाख 70 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम मिडल सेक्टर में। जो मिडल स्कूल है हमारे 1950 वी हैव 7.4,000, यानी 7.4 हज़ार स्कूल थे, मिडिल स्कूल थे, और 2015-16 में कितने हो गए, 2.52 लाख हो गए बढ़कर। इसी तरह हमारे कॉलेजेस के बारे में आ जाइए, उस समय 578 कॉलेज थे हमारे पास, टोटल कंट्री के अंदर कितने कॉलेज थे, 578, और अब बढ़कर हो गए ये हैं 39,050 39,050 कॉलेजेस हो गए हैं 2015 एंड 16। तो इसके कुछ और ब्रॉड डाटा हैं जो आप देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब बात क्वेश्चन आगे आती है कि अभी भी एजुकेशन स्टिल इज ए चैलेंजिंग प्रीपोजिशन, अभी भी जो शिक्षा है वो हमारे लिए एक जो है एक तरह से चैलेंजिंग है हमारे सामने। जो क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो इसका सबसे मतलब ये है कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट, हमारे देश में अभी भी एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा है, और जो अनपढ़ लोग हैं उनका जो रेशियो है वो बहुत अधिक मात्रा में, आई थिंक अराउंड 36 करोड़ पीपल आर स्टिल इलिटरेट, अभी भी 36 करोड़ लोग जो हैं अनपढ़ हैं। इनएडिक्वेटेड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दूसरी प्रॉब्लम ये हमारे लिए जो चैलेंज है हमारे सामने वो ये कि अभी भी हमारे पास जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कमी है काफ़ी मात्रा में, वो अभी पूरी मात्रा में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तीसरा है जेंडर बेसिस, अभी भी हमारी एजुकेशन में जो है वो जेंडर बेसिस है, अभी भी जो है बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर देन गर्ल्स। तो मोस्टली जो है लड़कियां वो अनपढ़ रह जाती हैं। तो इसलिए ये भी इस समय हमारे सामने एक चैलेंज बना हुआ है कि लोग अभी भी लड़कियों को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। चौथा पॉइंट इसका प्राइवेटाइजेशन, स्कूलों का जो निजीकरण हो गया है, काफ़ी एक हमारा ऐसा पार्ट है, सेक्शन है जो पॉपुलेशंस का जो बेयर नहीं कर सकता है इतनी अधिक फीस को, जो प्राइवेटिज्म हुआ है। अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए वो लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं। तो काफ़ी बड़ा रोल है ये कि लोग एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, जो हमारे लिए चैलेंजिंग बना हुआ है। फिर लास्ट है इसका लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड जीडीपी का लगभग 6% जो है वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, बट जो रेट है हमारा, जो रियल रेट है वो 4 और 5 के अराउंड है, जो बहुत कम है एजुकेशन पे जो खर्च करने के लिए। तो बेटा ये कुछ आंकड़े थे, इसको एक बार आप अपनी बुक से भी देख लेना, और उसमें ब्रॉड मिल जाएंगे, उसे मैंने शॉर्ट आउट किया है इनको, और मैं इसको पीडीएफ भी आपको सेंड कर रहा हूँ अभी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी और वो इंग्लिश मीडियम वाले ही हैं सारे। तो ध्यान से देख लेना एक बार, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटा यू कैन आस्क मी, एंड टुमारो आई थिंक वी कैन डिस्कस ऑन दिस टॉपिक थ्रू जूम ऐप। जूम पे आना है, जो भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। मैं कल आपको वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, मैं जूम पे आपसे लाइव रहूँगा, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट डे आई विल टेक योर टेस्ट, इस लेसन का मैं आपका टेस्ट लूँगा।
उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।